हेलो क्लास, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट फ्लक्स थ्रू द बॉक्स इज 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हमें क्या निकालना है? चार्ज इनसाइड द बॉक्स, चार्ज की वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? जब हमें फ्लक्स दिया हो। हमें पता है कि गॉस लॉ हमारा क्या बताता है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। फ्रॉम द गॉस लॉ वी नो दैट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें चार्ज निकालना है, फ्लक्स दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे पहला पार्ट क्या है? यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कैसे निकालेंगे? फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू निकालना है चार्ज की, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें फाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। देन टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? इनक्लोज्ड बाय बॉक्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और कितना फ्लक्स दिया हुआ है? 8 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर हियर 7 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इतना चार्ज हमें मिलेगा और वी कैन से 0.07 नैनो कूलम। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या बोलता है कि इफ़ द नेट चार्ज विल बी ज़ीरो और नॉट, क्या बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज ज़ीरो हो सकता है? सो वी कैन से फ्लक्स, वी नो दैट अगर हमें फ्लक्स ज़ीरो दिया हुआ है तो चार्ज की वैल्यू हमारा क्या होगा? ज़ीरो होगा। गॉस लॉ हमें क्या बताता है? गॉस लॉ हमें बताता है फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ़ फ्लक्स ज़ीरो देन चार्ज विल ऑल्सो बी ज़ीरो। लेकिन चार्ज ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं होता है कि एक भी चार्ज प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे दोनों केस हो सकता है कि चार्ज प्रेजेंट होगा लेकिन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, या फिर चार्ज ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों केस होंगे। पहला केस क्या होगा कि इनसाइड बॉक्स देयर मे और मे नॉट बी चार्ज। वहाँ पे चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इफ़ देयर इज़ अ चार्ज then net algebraic sum will be ज़ीरो। टोटल ज़ीरो होगा, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है द पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव द सेंटर। सेंटर से हमारे सेंटर ऑफ द स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर अबव है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। जो हमारा स्क्वायर साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर जो 10 सेंटीमीटर ABCD स्क्वायर है, इसके ऊपर एक हम क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूब की हमारे 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स का एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। नाउ वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हमारा क्या होता है? फाई ऑफ क्यूब, पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालेंगे। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड फ्रॉम द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज हमारा कितना है? 10 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। बार बार हम इसको करते आ रहे हैं। 10⁻12 सॉल्व करेंगे, वी विल गेट टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब विल बी 1.128 इंटू 10⁻6। इतना फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद बोल रहा है हमें क्या निकालना है? एक सरफेस से निकालना है कि एक पर्टिकुलर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो टोटल 6 सरफेस होते हैं, एक सरफेस से कितना पास होगा? 1/6 ऑफ द टोटल सरफेस। टोटल क्यूब के जितने भी सरफेस से पास हो रहा है, जो हमने ऊपर निकाला है, उसका 1/6 होगा। तो फ्लक्स फ्रॉम ABCD सरफेस 1/6 ऑफ टोटल क्यूब, फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब। नाउ 1/6 वैल्यू दिया हुआ है, क्यूब की वैल्यू हमने फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दिया, डिवाइड किया, वी हैव गॉट द आंसर। इतना फ्लक्स पास होगा एक सरफेस से। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
इसमें दिया हुआ फ्लक्स की वैल्यू -1.0 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। उसने बोला है पासेस थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से पास हो रहा है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फ्लक्स हमें दिया हुआ है -1.0 इंटू 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसने बोला अगर सेंटर का रेडियस, पहले पार्ट में बोला अगर सेंटर का रेडियस डबल कर दें ये हमारा, तो फ्लक्स में क्या चेंजेस आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें स्फेरिकल सरफेस, हमें फ्लक्स की वैल्यू पता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें एक स्फेरिकल सरफेस दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r है। अगर हम इसका सरफेस का रेडियस डबल करते हैं तो भी हमारा यहाँ पे फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो जो फ्लक्स पहले था वही फ्लक्स बाद में भी रहेगा। हम रेडियस में कोई भी वेरिएशन करें फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। सेकंड पार्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि गॉस लॉ से, हम गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें पता है फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्यू इनक्लोज की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ फ्लक्स की वैल्यू -1 इंटू 10³ है, क्यू इनक्लोज अपॉन फाई की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है, -1 इंटू 10⁻3। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻³ 10⁻3 इंटू मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 8.85 इंटू 10⁻15। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ नोन चार्ज। एक रेडियस है कंडक्टिंग स्फीयर का जिसका 10 सेंटीमीटर का है, उसके अंदर अननोन चार्ज रखा हुआ है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, रेडियस से डिस्टेंस ये ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये आउटसाइड पूछ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। द पॉइंट चार्ज इज़ रेडियली इन्वर्स। मैंने लास्ट कई क्लासेस में बताए थे कि रेडियली इन्वर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा वो निगेटिव चार्ज की वजह से है, तो हम इसमें ई की वैल्यू माइनस ले लेंगे। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब इसका एक हम स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसमें चार्ज क्यू है, इसका रेडियस छोटा है, डिस्टेंस बड़ा है, तो 20 सेंटीमीटर हमने बाहर सपोज कर लिया। नाउ अब ये आउटवर्ड्स हमें फाइंड करना है, तो ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नाउ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड से अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी माइनस चार्ज की वजह से है। 10⁻³ न्यूटन कूलम पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। हमें पॉइंट चार्ज निकालना, वी नो द फॉर्मूला, ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने डिफाइन किया था। अब क्यू की वैल्यू में फाइंड करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे ये स्क्वायर। नौ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस लगा दिया क्योंकि इन्वर्स है, हम माइनस के बिना भी कर सकते हैं। तो चार्ज क्यू की वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सेम रख लिया अभी, 20 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा -6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर है। ये डायमीटर दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, फॉर फाइंडिंग द चार्ज वी नो diameter is given here 2.4 meter,
चार्ज डेंसिटी इज गिवन है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। हम माइक्रोकूलम को कूलम में भी चेंज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, बाद में हमारा चार्ज कूलम में आ जाए, माइक्रोकूलम में आ जाएगा। हमें पता है चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस सरफेस एरिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है, वैल्यू पुट कर देंगे 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 80 माइक्रोकूलम 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू, रेडियस यहाँ पे 2.4, हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, हम डायमीटर को यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻³ माइक्रोकूलम। नाउ हमें चार्ज निकालना है, हमें पता है फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स फाई इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितना है 1.49 इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1.6 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।